288 बनाम 232 की बहुमत से पास हुआ वक्फ संशोधन अधिनियम 2024। वक्त के साथ आधिक बदल ही गया वक्फ अधिनियम भी। समय की मांग और सरकार की इच्छा के अनुरूप परिवर्तन आखिरकार इतने सालों के कयासों पर पूर्ण विराम लगा ही दिया गया। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्फ अधिनियम संशोधन पर। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुद्दे की बात आपके साथ 24x7 में। वक्फ शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के वक्फा से हुई है। वक्फा का अर्थ होता है ठहरना या रोकना। उसी से बना वक्फ जिसका अर्थ होता है संरक्षित करना। इस्लाम धर्म में वक्फ से अर्थ किसी ऐसी संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो, यानी कि जो जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उपयोग में लाई जाती हो। यह एक प्रकार का दान होता है जिसमें कि चल या अचल कोई भी संपत्ति हो सकती है। जन कल्याणकारी उद्देश्य से जो भी संपत्तियां दान की जाती हैं उसे वक्फ कहा जाता है। इसमें घर, खेत, जमीन, भूमि, मैदान के साथ साथ टीवी, फ्रिज, कूलर जैसी भी आपकी इच्छा या कैपेसिटी हो, जो भी दान दिया जाता है वह सारे आते हैं। जो व्यक्ति दान देता है यानी कि जो भी दान करता है, जिसे दानदाता कहते हैं, उसे वाकिफ कहा जाता है। वाकिफ यानी कि दानदाता यह सुनिश्चित कर सकता है या कह सकता है कि उसके द्वारा जो भी संपत्ति दान दी जा रही है उसका उपयोग कैसे करना है या किन क्षेत्रों में करना है, या उसके संपत्ति से जो भी लाभ आएगा उसका उपयोग किन क्षेत्रों में करना है। यानी कि अगर वह यह कह देता है कि उसके संपत्ति से जो भी लाभ हो रही है उसका उपयोग केवल बच्चों की शिक्षा में उपयोग किया जाए, तो वह वैसा ही करेंगे जैसा कि उसने कहा है। वक्त के इतिहास से संबंधित जब हम बात करते हैं तो पहली बार सन 1913 में वक्फ बोर्ड को औपचारिक रूप दिया गया। उसके बाद 1923 में वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया गया जिसमें कि उससे संबंधित सारे प्रावधान किए गए कि क्या क्या उस बोर्ड की क्रियाकलाप होंगे। परंतु उस समय वह केवल व्यक्तिगत आधार पे था, जिसमें कि ऐसी संपत्तियों को दान दिया जाता था जिसका उद्देश्य शिक्षा, धार्मिक कार्यों को करना और भी जन कल्याणकारी कार्यों को करना था। आजादी के बाद पहली बार 1954 में वक्फ अधिनियम बनाया गया जिसमें कि वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान की गई, यानी कि वह सक्षम होगा अपने हर एक कार्यों को करने के लिए जैसा कि उस अधिनियम में विहित किया गया, और उसके कार्यों में कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद 1995 में संशोधन करके इसको एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया। इस अधिनियम में वक्फ बोर्ड को और ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई। अब शक्तियां प्रदान होने के बाद कई प्रकार की शिकायतें आने लगी, जैसे संपत्तियों का दुरुपयोग, अतिक्रमण, जिन उद्देश्यों के लिए संपत्ति दान में दी गई है उसके अनुसार उस संपत्ति का उपयोग ना करना, तमाम प्रकार की। उसके बाद 2013 में एक बार पुनः संशोधन किया गया और इसमें भी तमाम प्रकार की शक्तियां वक्फ बोर्ड को प्रदान की गई। वर्तमान सरकार द्वारा वक्त में यानी कि वक्फ बोर्ड में जो कमियां बताई गई वह यह है, जैसे कि जो संपत्ति वक्फ के नाम कर दी जाती है उसकी अपरिवर्तनशीलता, वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे, किसी प्रकार की कोई न्यायिक कार्रवाई ना होना, अपील की कोई व्यवस्था ना होना, संपत्तियों का दुरुपयोग, संपत्तियों से संबंधित जो रख रखाव है उसका दुरुपयोग, वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों का असंवैधानिक होना इत्यादि तमाम प्रकार की कमियों को सरकार द्वारा बताया गया और यह मंशा व्यक्त की गई कि अब इसमें संशोधन
अति आवश्यक हो गया है, ताकि इससे संबंधित जो भी प्रावधान है उनकी पारदर्शिता को स्पष्ट किया जा सके और जो भी नियम कानून पुनः बनाए जाएं वह विधि संगत हो और संविधान के अनुरूप हो, ऐसा कहना वर्तमान सरकार का है। इसके बाद वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के लिए 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में 2 बिल पेश किए गए, जिसका नाम वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम व मुस्लिम वक्फ बोर्ड निरसन अधिनियम था। विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण और लोकसभा से वॉकआउट के कारण बिल पास ना हो पाया और विपक्ष के मांग पर जेपीसी की गठन की गई, ताकि विपक्ष द्वारा दिए गए सुझावों और संशोधनों को जेपीसी माने और एक उचित और अच्छे बिल का निर्माण करे, ताकि वह जिसके लिए बिल निर्माण या जिन समुदाय के लिए उस नियम का निर्माण किया जा रहा है वह उनके पक्ष में हो और उनके किसी प्रकार के अधिकारों का अतिलंघन या उल्लंघन ना करे। इत्यादि प्रयासों के बीच और संशोधनों और सुझावों को मानते हुए विपक्ष की मांग पर जेपीसी का गठन किया गया और लगभग कई सुझावों और 44 संशोधनों को स्वीकार करते हुए 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में बिल पेश किया गया और भारी हंगामे के बीच रात 2:30 बजे बिल को स्वीकार कर लिया गया और 4 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में बिल पेश किया गया और वहां से भी वह पास हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया और वह बिल कानून के रूप में लागू हो गया, यानी कि कानून का रूप उसने ग्रहण कर लिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किन तिथियों से, यानी कि भूतगामी तिथि से या भविष्यलक्षी तिथि से उसको लागू करता है, या जैसा भी सरकार उस पर निर्णय लेना उचित समझे। बिल निर्माण के बाद सरकार जिन मुद्दों पर विशेष रूप से जोर दे रही है, यानी कि उस बिल की जो खासियत बता रही है कि जो नए बिल हमने बनाए उसमें क्या क्या प्रावधान नए किए गए हैं, वह कुछ इस प्रकार है। नए वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो उसको पहले की अपेक्षा कुछ अलग बनाते हैं, जैसा कि वक्फ बोर्ड अब मनमाने तरीके से किसी भी संपत्ति पर अपना दावा नहीं कर सकेगा। भूमि विवाद को न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। वक्फ की संपत्ति को दान करने वाला व्यक्ति, अर्थात जो कोई भी व्यक्ति संपत्ति को दान करना चाहता है वह 5 साल या उससे अधिक इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। मस्जिद एवं धार्मिक स्थानों की स्थिति उसी तरह बनी रहेगी जैसे कि पहले थी। भूमि से संबंधित जो भी विवाद होगा वह अब जिलाधिकारी के अलावा और भी अधिकारियों को मिलेगा, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम एवं महिलाओं को भी स्थान मिलेगा। वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया कोई भी फैसला या निर्णय 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में उसे चुनौती दी जा सकेगी। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का निरीक्षण जिलाधिकारी के अधीन होगा। यह सारे कई प्रावधान हैं जो नए वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम में किए गए और सरकार का यह मानना है कि यह प्रावधान या सुधार पहले वाले वक्फ बोर्ड से कुछ अलग बनाते हैं इस नए वक्फ संशोधन अधिनियम को। वक्फ बोर्ड संशोधन के बाद कई राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जिसमें से प्रमुख रूप से टीएमसी, कांग्रेस, एआईआईएम, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनके द्वारा इसको विरोध किया जा रहा है और इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई है कि इसकी वैधता उचित है या नहीं, यानी कि यह संविधान के अनुरूप है या संविधान के विपरीत। कई नेताओं का यह कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक जितने भी प्रावधान किए गए हैं
उसका उल्लंघन करती है, अल्पसंख्यकों के अधिकार का उल्लंघन करती है। तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्षों के द्वारा दिया जा रहा है। मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि यदि किसी भी कानून का निर्माण किया जाता है तो वह किसी की लाभ को और हितों में ध्यान में रखकर ही किया जाता है, और यदि वह उस व्यक्ति द्वारा विरोध का कारण बनता है जिसके हित में इसको बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यह चिंता का विषय है। यानी कि जिस व्यक्ति के लिए उस कानून का निर्माण किया जा रहा है, यदि वही उसका विरोध करता है तो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आखिर वह विरोध का कारण बन क्यों रहा है। बाकी यह बिल जिसका नाम यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल, जिसको कि हम उम्मीद बिल 2025 के नाम से जानते हैं, वह अब अधिनियमित हो चुका है, कानून बन चुका है। अब देखना होगा कि सरकार इसको लागू कब से करती है और विपक्षी दलों द्वारा इसका क्या समाधान निकाला जाता है। हालांकि उनके द्वारा मामले को सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया है और उसकी विधिमान्यता को, उसकी वैधता को लेकर चुनौती दी गई है। अब देखना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इससे संबंधित क्या निर्णय देता है, क्या कानून को असंवैधानिक ठहराएगा या संवैधानिक ठहरा जाएगा। ये सब भविष्य की बातें हैं। बाकी विपक्षी दलों द्वारा इसका भारी मात्रा में विरोध किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इससे संबंधित क्या निर्णय आता है। बाकी आप सभी हमारे चैनल से जुड़िए और इसी प्रकार की जानकारी पूर्वक बातों को सुनने के लिए, जानने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।